सूरज डूबने के साथ ही मलूटी गांव पर एक अलौकिक आभा छाने लगी थी। जब अंधेरे का साया बढ़ने लगा, तब मंदिरों के मुख्य पुजारी रघुवीर पांडे पवित्र गंगा जल से स्नान कर सफेद धोती और काले अंगवस्त्र में सजकर अपने आवास से निकले। आज अमावस्या की काली रात थी और मलूटी के तांत्रिक इतिहास में यह रात विशेष महत्व रखती थी। रघुवीर ने मन ही मन काली का स्तुति का उच्चारण किया और श्मशान काली मंदिर की ओर चल पड़े। मार्ग पर गांव के कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या आज भी मलूटी के प्राचीन मंदिर जलेंगे? पंडित जी, क्या आज भी वही घटना होगी? गांव के एक युवक ने सहमते हुए पूछा। रघुवीर ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब तो ये मलूटी का नियम बन गया है। हर अमावस्या को काली माता की कृपा से हमारे मंदिर आग के विशाल स्तंभों से जगमगा उठते हैं और यह सिलसिला 500 साल से चल रहा है। दरअसल मलूटी कोई साधारण गांव नहीं था। झारखंड के दुमका जिले में स्थित यह गांव अपने 108 प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, जिनमें से आज भी 72 मंदिर विद्यमान थे। कभी इसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता था। मंदिरों का यह अनूठा गांव तंत्र मंत्र और अलौकिक घटनाओं का केंद्र था। हर अमावस्या की रात को कुछ मंदिरों के गर्भगृह से स्वयं ही आग की लपटें निकलती और आकाश को छूती नजर आती। फिर भी मंदिर कभी जलते नहीं। यही कारण था कि इन्हें जलते हुए मंदिर कहा जाता था। मलूटी का इतिहास 500 वर्ष पुराना था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 1495-1525 के बीच जब अलाउद्दीन हुसैन शाह गौड़ के सुल्तान थे, तब एक दिन उनका पालतू बाज शिकारी पक्षी खो गया। सुल्तान की बेगम बहुत परेशान थी क्योंकि वह पक्षी उनका प्रिय था। संयोग से एक युवा अनाथ किसान जिसका नाम बसंत था, उसने बाज को पकड़ लिया और बेगम को वापस कर दिया। बेगम बहुत प्रसन्न हुई और सुल्तान से बसंत को पुरस्कृत करने को कहा। सुल्तान ने प्रसन्न होकर बसंत को बाज बसंत की उपाधि दी और इस क्षेत्र को ननकार राज, कर मुक्त राज्य के रूप में उसे सौंप दिया। बसंत एक धार्मिक व्यक्ति था। महल बनाने के बजाय उसने मलूटी में मंदिर बनवाए। धीरे धीरे उसका परिवार 4 वंशों में बंट गया और सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में मंदिर बनवाए। इस तरह मलूटी में 108 मंदिरों का निर्माण हुआ। ये सभी मंदिर राजा बाज बसंत के कुलदेवी मौलिक्षा माता से प्रेरित होकर बनाए गए थे। रघुवीर पांडे और उनके साथी चलते हुए गांव के बाहरी छोर पर स्थित मौलिक्षा माता के प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। यह मंदिर पूरे मलूटी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता था। कहा जाता है कि मौलिक्षा देवी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ तारापीठ में स्थित मां तारा की बड़ी बहन है। मंदिर के सामने रघुवीर रुके और तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उनके साथ केवल कुछ चुनिंदा तांत्रिक ही थे। उनमें से एक था विमल, जो काशी से तंत्र विद्या सीख कर आया था। उसकी आंखों में अपार जिज्ञासा थी। गुरुजी, क्या यह सच है कि महान तांत्रिक वामाखेपा को यहीं सिद्धि मिली थी? विमल ने प्रश्न किया। हाँ बेटा, इसी मंदिर में महान तांत्रिक वामाखेपा ने अपनी तांत्रिक यात्रा शुरू की थी, रघुवीर ने उत्तर दिया। वामाखेपा का बचपन यही मां मौलिक्षा की सेवा से शुरू हुआ था, जो बाद में मां तारा के साथ जुड़ गया। इसी कारण मां मौलिक्षा को मां तारा की बड़ी बहन कहा जाता है। और जलते हुए मंदिरों का रहस्य क्या है? विमल ने पूछा। रघुवीर थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, यह कहानी बहुत पुरानी है विमल। कहा जाता है कि जब वामाखेपा ने यहाँ तंत्र साधना शुरू की थी, तब कुछ लोगों ने उन्हें पागल समझकर अपमानित किया था। उन्हीं दिनों एक अमावस्या की रात मंदिरों में अचानक आग लग गई, लेकिन मंदिर जले नहीं। वामाखेपा के अलौकिक तांत्रिक शक्तियों का यह प्रदर्शन था। तब से हर अमावस्या को यह घटना दोहराई जाती है। रात के 11 बज चुके थे। मौलिक्षा माता के मंदिर में एओजा पूजन अनुष्ठान शुरू हो गया था। गांव के सभी निवासी और तांत्रिक ढोल ढाक के साथ मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए थे। इस अनुष्ठान के दौरान मां मौलिक्षा से काली पूजन की अनुमति ली जाती थी। अनुष्ठान पूरा होने के बाद मंदिर के प्रांगण में जमकर आतिशबाजी की गई। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक आए थे। विमल आश्चर्यचकित होकर सब देख रहा था। उसके बगल में खड़ी थी अनिता।
जो दुमका विश्वविद्यालय से इतिहास की शोधार्थी थी और मल्लुटी के मंदिरों पर शोध कर रही थी। क्या आप भी इन अलौकिक घटनाओं पर विश्वास करती हैं? विमल ने अनिता से पूछा। अनिता ने मुस्कुराकर कहा, इसे अलौकिक कहें या वैज्ञानिक, लेकिन ये मंदिर अपने में एक रहस्य छिपाए हैं। मेरा मानना है कि इन मंदिरों के नीचे कोई विशेष प्रकार का खनिज है जो अमावस्या की रात के तापमान और दबाव से प्रतिक्रिया करता है, जिससे मंदिरों के भीतर से ज्वाला निकलने का आभास होता है। लेकिन इतने सटीक समय पर हर अमावस्या को? विमल ने प्रश्न किया। इसी रहस्य को समझने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ, अनिता ने उत्तर दिया। महानिशा की संधि बेला में रात 12 बजे के आसपास गांव के विभिन्न हिस्सों में स्थित 8 काली मंदिरों में एक साथ तांत्रिक अनुष्ठान शुरू हो गए। राजारबाड़ी में 3, श्मशान काली में 1, सिकीड़बाड़ी में 2, मध्यम बाड़ी में 1, 6 तरफ 1 और प्रतापपुर गांव में एक स्थल पर मां काली की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान व तंत्र मंत्र के साथ होने लगी। श्मशान काली मंदिर में रघुवीर पांडे विशेष तांत्रिक पूजा कर रहे थे। विमल और अनिता भी उस मंदिर में थे। अचानक मंदिर के गर्भगृह से लाल नारंगी रंग की आग की लपटें निकलने लगीं। लपटें 5-6 फुट तक आसमान में उठीं। सभी लोग आश्चर्य और भय से चिल्लाने लगे, ये देखो, जलते हुए मंदिर, जलते हुए मंदिर। चारों ओर से आवाजें आने लगीं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि आग की विशाल लपटों के बावजूद मंदिर का कोई भी हिस्सा जल नहीं रहा था। मूर्तियां, दीवारें, छत सब अछूते थे। यह दृश्य लगभग आधे घंटे तक चला। विमल हैरान था। अनिता ने अपने मोबाइल से कई तस्वीरें खींची और वीडियो बनाए। यह अविश्वसनीय है। मेरे शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मिल गई है, अनिता उत्साहित थी। गांव के बुजुर्ग राम प्रसाद मिश्रा ने विमल और अनिता को समझाया, यह घटना सिर्फ अमावस्या के दिन ही होती है और केवल उन्हीं मंदिरों में जहां काली माता की पूजा होती है। हमारे पूर्वज कहते थे कि यह मल्लुटी की तांत्रिक शक्ति का प्रमाण है। जब बामा खेपा यहाँ साधना करते थे तब उन्हें माता का साक्षात दर्शन होता था और उसी समय ये मंदिर चलने लगते थे। तांत्रिक पूजा चल रही थी। श्मशान काली मंदिर में जमा तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। ढोल और डमरू की गहरी आवाज से पूरा वातावरण गूंज रहा था। कुछ तांत्रिक नृत्य कर रहे थे जबकि अन्य विशेष मंत्रों का जाप कर रहे थे। विमल अनिता के साथ एक कोने में खड़ा था। उसे यह सब देखकर भय और आकर्षण दोनों महसूस हो रहे थे। तंत्र विद्या भारत की सबसे पुरानी साधना पद्धतियों में से एक है, अनिता ने विमल को बताया। इसका उद्देश्य आत्मा की शक्ति को जगाना और दिव्य शक्तियों से संपर्क स्थापित करना है। मल्लुटी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसका संबंध तारापीठ से भी है, जहां महान तांत्रिक बामा खेपा ने सिद्धि प्राप्त की थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर की मशालें बुझ गईं। अंधेरे में केवल जलते मंदिर की लपटें ही दिखाई दे रही थीं। सभी लोग चिल्लाने लगे और भाग दौड़ मच गई। क्या हो रहा है? विमल ने घबराकर पूछा। शांत रहो, रघुवीर पांडे ने ऊंची आवाज में कहा। यह माता काली का आशीर्वाद है। वे हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हैं। कुछ ही देर में मशालें फिर से जल उठीं, लेकिन अब दृश्य बदल चुका था। मंदिर की मूर्ति के नेत्रों से भी लाल आभा निकल रही थी, जैसे वह जीवंत हो गई हो। रात 2 बजे के करीब, जब तांत्रिक अनुष्ठान अपने चरम पर था, रघुवीर पांडे ने बामा खेपा का प्राचीन त्रिशूल मंदिर से बाहर निकाला। यह त्रिशूल वही था जिसका उपयोग बामा खेपा अपनी तांत्रिक साधना के दौरान करते थे। कहा जाता है कि इस त्रिशूल में अलौकिक शक्तियां हैं। त्रिशूल को मंदिर के सामने स्थापित किया गया। रघुवीर ने त्रिशूल पर लाल पीले फूल चढ़ाए और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया। फिर अचानक त्रिशूल से भी लाल आभा निकलने लगी। गांव के लोग जय माता दी के जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। विमल अवाक था। अनिता अपने कैमरे से लगातार तस्वीरें ले रही थी। क्या यह सब सच है? विमल ने धीरे से अनिता से पूछा। अनिता ने कहा, मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देख रही हूं, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान के परे भी होती हैं। मल्लुटी तांत्रिक शक्ति का एक पुराना केंद्र रहा है। क्या यह चमत्कार है या प्राकृतिक घटना, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह अवश्य ही अद्भुत है। रात के अंतिम पहर
में बलि देने की परंपरा का निर्वहन शुरू हुआ। अन्य स्थानों पर पाठा ईखव कोहड़े की बलि दी गई। यह प्राचीन परंपरा थी जिसे हर अमावस्या को निभाया जाता था। विमल इस दृश्य को देखकर असहज हो गया। उसने अनीता से कहा, क्या यह जरूरी है? अनीता ने समझाया, यह परंपरा सदियों पुरानी है। तंत्र साधना में बलिदान का विशेष महत्व है। यह देवी को प्रसन्न करने का माध्यम माना जाता है। हालांकि आजकल कई जगहों पर इसे प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, लेकिन मल्लुटी जैसे प्राचीन स्थलों पर अभी भी पारंपरिक तरीके से होता है। बलिदान के बाद विशेष प्रसाद बनाया गया, जिसमें 14 प्रकार के साग, भात, दाल शामिल थे। यह प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया गया। सुबह 6 बजे सूर्योदय के साथ मां काली का सांकेतिक विसर्जन किया गया। सभी प्रतिमाओं को मां मौलिक्षा के मंदिर के सामने लाया गया। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने मां को श्रद्धा से प्रणाम किया और फिर अपने अपने तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। विमल और अनीता भी इस समारोह में शामिल थे। रात भर जागने के बाद भी उन्हें थकान नहीं थी, बल्कि एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। अब आप क्या करेंगे? अनीता ने विमल से पूछा। मैं तंत्र विद्या के बारे में और गहराई से जानना चाहता हूं, विमल ने उत्तर दिया। रघुवीर गुरु से शिक्षा लेना चाहता हूं और मैं अपने शोध को पूरा करने के लिए और भी समय यहां बिताऊंगी, अनीता ने कहा। मल्लुटी के इन प्राचीन मंदिरों और तांत्रिक परंपराओं के रहस्य को समझना आसान नहीं है। यह जगह तंत्र मंत्र के गहरे रहस्यों से भरी हुई है। अमावस्या के साथ ही मल्लुटी में 7 दिवसीय मेला शुरू हो गया था। मां मौलिक्षा के मंदिर प्रांगण के अलावा बांदार काली परिसर में मेला लगा था। दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं बिक रही थीं। लोग आनंद ले रहे थे। मेले में दूर दराज के इलाकों से लोग आए थे। वे जो रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और विदेशों में रहते थे, वे भी अपने गांव वापस आए थे। मल्लुटी का यह वार्षिक उत्सव पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा महत्व रखता था। विमल मेले में घूम रहा था। उसे एक दुकान पर कुछ पुरानी पांडुलिपियां दिखाई दी। वह उन्हें देखने लगा। ये क्या है? उसने दुकानदार से पूछा। तंत्र विद्या की प्राचीन पुस्तकें हैं, दुकानदार ने उत्तर दिया। इनमें तंत्र साधना के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। केवल वास्तविक जिज्ञासु ही इन्हें समझ सकता है। विमल ने एक पुस्तक खरीद ली और पढ़ने लगा। उसे पता चला कि तंत्र सिर्फ जादू टोना नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का मार्ग है। सप्ताह भर चलने वाले मेले के दौरान अनीता ने अपने शोध के लिए गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मल्लुटी के मंदिर विश्व के 10 सबसे लुप्तप्राय सांस्कृतिक स्थलों में से एक घोषित किए गए हैं। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इन मंदिरों को विश्व के 12 विलुप्त होते सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में शामिल किया है, अनीता ने विमल को बताया। लेकिन दुर्भाग्य से इनका संरक्षण उचित ढंग से नहीं हो रहा है। 108 मंदिरों में से केवल 72 ही अब बचे हैं। यह बहुत दुखद है, विमल ने कहा। क्या इनके संरक्षण के लिए कुछ हो रहा है? हाँ, कुछ प्रयास जरूर हो रहे हैं। सेव हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट नामक एक गैर सरकारी संगठन इन मंदिरों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। विमल सप्ताह भर मल्लुटी में रहा और रघुवीर पांडे से तंत्र विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहा। उसने मल्लुटी के अन्य रहस्यों को भी जाना। क्या आप जानते हैं कि मल्लुटी में 108 मंदिरों के साथ साथ 108 तालाब भी थे? रघुवीर पांडे ने बताया। संख्या 108 हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, इसलिए मंदिरों और तालाबों की संख्या भी 108 रखी गई थी। और मल्लुटी में काली पूजा के दौरान 14 अंक का क्या महत्व है? विमल ने पूछा। 14 अंक को यहाँ शुभ माना जाता है, इसलिए मंडपों में 14 दीप जलाने और 14 प्रकार के साग का भोग लगाने की परंपरा है। यह संख्या मां काली के विशेष आशीर्वाद से जुड़ी मानी जाती है। अनीता ने अपने शोध में पाया कि मल्लुटी के मंदिर अपनी टेराकोटा कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। मंदिरों की दीवारों पर टेराकोटा से निर्मित टाइल्स लगी हैं, जिन पर रामायण और महाभारत काल की कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। 7 दिवसीय मेले के अंतिम दिन विमल और अनीता मौलिक्षा माता के मंदिर में आशीर्वाद लेने गए। मल्लुटी का यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव है।